बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 अप्रैल 2025 27 शवाल बमताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाही अहकामात, शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान कोविस्ट के चेयरमैन मुकर्रर। खान में हरमैन शफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान को शाह अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोविस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का चेयरमैन मुकर्रर किए जाने की मंजूरी दे दी। सऊदी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने खान में हरमैन शफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद से दरख्वास्त की थी कि शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान को तवानाई के शोबे में वसी तजर्बा रखने की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी के बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया जाए। वाज़ेह रहे शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान तवानाई के शोबे में वसी तजर्बा रखते हैं। उन्होंने साफ तवानाई के हसूल के लिए और ऐसी जाम पॉलिसीज़ तैयार करके उन पर अमल करने में अहम किरदार अदा किया, जिससे मज़कूरा शोबे में न सिर्फ जिद्दत पैदा हुई बल्कि उसे काफ़ी फ़रोग़ भी हासिल हुआ है। हज वीज़े के अलावा मक्का मुकरमा में किसी और के लिए होटल बुकिंग ना की जाए। वज़ारत सियाहत ने टूर ऑपरेटर्स को हदायत की है कि अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क से हज वीज़े के अलावा किसी और वीज़े पर आने वालों के लिए यकम ज़िलक़दा बमुताबिक 29 अप्रैल 2025 से मक्का मुकरमा में रहाइश की बुकिंग ना की जाए। सऊदी खबर से एजेंसी एस पी के मुताबिक हज सीज़न का बाकायदा आगाज़ 29 अप्रैल 2025 से हो रहा है। बैरून मुमलिकत से आज़मीन हज की पहली फ़्लाइट 29 अप्रैल को सऊदी अरब पहुँचेगी, जिसके बाद रोज़ाना की बुनियादों पर आज़मीन की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वज़ारत सियाहत ने इस हवाले से तमाम टूर ऑपरेटर को सख्ती से हदायत की है कि ऐसे गैर मुल्की जिनके पास मक्का परमिट है या हज वीज़े पर आने वाले आज़मीन के अलावा किसी के लिए भी मक्का मुकरमा के किसी होटल में ठहरने की बुकिंग ना की जाए। बसूरत दीगर खराबवर्दी रिकॉर्ड होने पर उस इदारे को ज़िम्मेदार वो ठहराया जाएगा। ख्याल रहे वज़ारत दाखिला की जानब से हज सीज़न के हवाले से जारी ज़वाबित में कहा गया था कि सऊदी अरब में मुकीम ऐसे गैर मुल्की जिनके इकामे मक्का शहर के नहीं और उन्हें हज सीज़न में मक्का मुकरमा या मशार मुक़द्दसा जाना हो तो उन्हें मक्का परमिट के बगैर शहर की हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। वज़ारत दाखिला की जानब से ये अहकामात बैरून मुमलिकत से आने वाले आज़मीन हज को सहूलत फ़राहम करने की गर्ज से जारी किए गए हैं, ताकि मक्का शहर में गैर ज़रूरी रश ना हो और आज़मीन आराम और सुकून से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकें। ख्याल रहे बैरून मुमलिकत से उम्रा वीज़े पर आने वाले गैर मुल्कियों को हदायत की गई थी कि वो 29 अप्रैल 2025 से पहले अपने मुल्कों को रवाना हो जाए। बेशा यूनिवर्सिटी पहली बार टाइम्स रैंकिंग में शामिल हो गई। बेशा यूनिवर्सिटी को पहली बार टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल कर दिया गया। मुकामी सतह पर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 26वीं है। अखबार 24 के मुताबिक टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में 853 यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जिनमें से बेशा यूनिवर्सिटी को 401 से 500 की रैंकिंग में शामिल किया गया है। ये बेशा यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली बार हुआ है। टेस्ला की साइबर ट्रक गाड़ियां सऊदी अरब में दस्तयाब होंगी। टेस्ला कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी साइबर ट्रक की सऊदी मार्केट में रवां साल के अख्ताम से पहले तरसील शुरू करने के मंसूबे का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक टेस्ला ने 10 अप्रैल को सऊदी अरब में बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सरगर्मियों का आगाज़ किया है। सऊदी मार्केट में दाखिले के लिए अपनी हिकमत अमली का इंकशाफ करते हुए कहा है कि सार्फिन को ऑनलाइन टेस्ला जो गाड़ियाँ हैं वो ऑर्डर करने की भी सहूलत दी जाएगी। टेस्ला ने कहा सऊदी अरब में शॉपिंग मॉल्स में शोरूम्स जो है उसका शोरूम्स का इफ्तिताह किया जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क कायम किया जाएगा और खसूसी सर्विस सेंटर्स भी कायम होंगे। खतरे का शिकार जानवरों को रियाद की कुदरती पनाहगाहों में छोड़ा गया। हाल ही में सऊदी अरब के री वाइल्डिंग प्रोग्राम जो है उसके तहत 30 से ज़ायद नायाब जानवरों को रियाद के किंग खालिद जो रिज़र्व है उसमें छोड़ा गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ ने कहा है कि उन जानवरों में 20 अरबी नस्ल के हिरन, 5 अरबी ऑरिक्स और 4 जंगली खरगोश, 3 उकाब और 1 स्याह चील शामिल हैं। इमाम अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर किंग खालिद रॉयल रिजर्व नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ में अफजाइश का एक मरकज़ भी चलाता है। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन डेवलपमेंट एंड कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन ने कासिम नेशनल पार्क और उसमें अरब नस्ल के हिरन के बच्चे की जो पैदाइश है वो भी रिपोर्ट की है। सऊदी अरब अरेबियन ऑक्स को बचाने में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। 1970 की दहाई से सऊदी अरब ने बैन अवी तंजीमों के साथ मिलकर इस नस्ल को मादूमियत से बचाने के लिए काम किया है। इन कोशों में महाजात अल सैद और अरूक बनी
महारत जैसी कुदरती पनाहें कायम की गई हैं। मंशियात के एशियाई स्मगलर की सज़ाए मौत पर अमल दरामद। वज़ारत दाखिला ने मदीना मुनव्वरा रीजन में मंशियात स्मगलिंग के जुर्म में पाकिस्तानी जो है उसकी सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से जारी तफसीली बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी शहरी वलायत को सऊदी अरब में नशावर गोलियाँ स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। मुलज़म ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इकबाल जुर्म किया, जिस पर उसे फौजदारी अदालत में पेश किया गया, जहाँ तमाम शवाहिद और इकबाली बयान पर अदालत ने जो है वो सज़ा सुनाई। वजारत दाखिला ने अदालती अहकामात को सामने रखते हुए जमेरात को मंशियात स्मगल करने के जुर्म में मदीना मुनव्वरा रीजन में सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। जहाज़ बनाने के लिए एयरबस सऊदी अरब से टाइटेनियम खरीदेगी। त्यारा साज कंपनी एयरबस जहाज़ों की तैयारी के लिए सऊदी अरब से मादनी वसाइल खरीदने का इरादा रखती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग में शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया, एयरबस कंपनी ने सऊदी अरब से खाम मवाद खरीदने के लिए 2.5 बिलियन रियाल का मुआहदा किया है। रिपोर्ट में कहा गया, एयरबस सऊदी अरब से ख़ास तौर पर टाइटेनियम खरीदेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि मज़कूरा मुआहदे में सऊदी एयरलाइन की जानब से तवील फासले तक परवाज़ करने वाले 20 तैयारी खरीदने की दरख्वास्त भी शामिल की गई है। फर्जी हज इदारा चलाने पर गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया। खमीस मुशहद पुलिस ने फर्जी हज इदारा चलाने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार शुदा शख्स सोशल मीडिया पर हज मुहिम की तशहीर कर रहा था। खमीस मुशहद जो पुलिस है उसने कहा कि गिरफ्तार शुदा शख्स बांग्लादेशी तार के वतन है और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे रकम जो है वो बटोर रहा था। खमीस मुशहद जो पुलिस है उसने कहा है कि मज़कूरा शख्स ने सोशल मीडिया पर जो है वो दावा किया था कि उसके पास जो है आज़मीन की रहाइश के लिए खैमे भी मौजूद हैं। पुलिस ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि जो है वो हज पैकेज सिर्फ वजारत हज और उम्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तियाब है, जहाँ से आप बुकिंग करवा सकते हैं। मदीना मुनव्वरा जो है वो गैर कानूनी तौर पर दरख्त काटने पर शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियाती फ़ोर्स जो है उसने मदीना मुनव्वरा रीजन में गैर कानूनी तौर पर दरख्त काटने के इल्ज़ाम में सऊदी शहरी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ माहौलियाती फ़ोर्स के टीमों ने मैदानी इलाकों में दरख्तों के काटने पर एक शहरी को गिरफ्तार किया है, जो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी जो है वो करते हुए ममनुआ इलाके में लगे दरख्त काट कर लकड़ियाँ फ़रोख्त करता था। इसके अलावा इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का कहना था कि सऊदी अरब में सब्ज़े को नुकसान पहुँचाने और दरख्तों को जो है वो काटने पर सज़ा मुकर्रर है। गैर कानूनी तौर पर दरख्त काटे जाने की सूरत में फ़ी दरख्त 20,000 रियाल का जुर्माना मुकर्रर है। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील की गई है कि वो इदारे के साथ ताउन करें और सब्ज़े के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात में उनका साथ दें। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के बारे में मक्का मुकर्रमा, रियाद और मशरक़ी रीजन में टोल फ्री नंबर 911 जबकि सऊदी अरब के दीगर इलाकों के लिए 999 या 996 पर इत्तला दी जा सकती है। सऊदी अरब में हज सीज़न के अख्ताम तक नई पाबंदियाँ नाफिज, मिस्र का अपनी अवाम को इंतबाह। मिस्र ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब ने हज सीज़न के आगाज़ से मुतल्लिक कुछ नई वीज़ा पाबंदियाँ जारी की हैं, जो कि हज के अख्ताम तक जारी रहेंगी। बैरून मुल्क कौंसल और मसरी शहरियों से मुतल्लिक अमूर के लिए वजारत ख़ारजा ने वादे किया है कि सऊदी हुकाम ने इस दौरान सऊदी अरब में दाखिले की जो हदायत जारी की हैं उनमें मसरी शहरियों से मुतल्लिक अहम नुकात जो हैं। मक्का मुकरमा में दाखिला 23 अप्रैल से बंद हो चुका है, जो कि 11 जून तक ममनू रहेगा, चाहे कोई सऊदी अरब में मुकीम ही क्यों ना हो। अलबत्ता 3 सूरतों में इसको इजाज़त होगी, जिसके पास हज का इजाज़तनामा हो, जिसके पास मक्का का इकामा हो या जो तसरीह के तहत मक्का में काम कर रहे हों। उम्रा वीज़ा वालों के लिए जो है वो 13 अप्रैल के बाद सऊदी अरब में दाखिला बंद हो चुका है। जो लोग पहले से मौजूद हैं वो 29 अप्रैल से पहले मक्का मुकरमा और सऊदी अरब छोड़ देंगे। फैमिली विजिट वालों के सऊदी अरब में दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन उन्हें 23 अप्रैल से 11 जून तक मक्का मुकरमा जाने की इजाज़त नहीं होगी। टूरिस्ट वीज़ा जो सिर्फ शेंजन या अमरीकी वीज़ा रखने वालों को सऊदी अरब की सरहदों पर मिलता है, उस पर मक्का मुकरमा में दाखिला ममनू है, अगरचे सऊदी अरब में दाखिला मना है जो है मुमकिन है। जो लोग ममनुआ मुद्दत में मक्का में दाखिल होंगे उन्हें कानूनी कार्रवाई और डिपोर्ट का सामना करना पड़ेगा। ट्रांजिट वीज़ा सिर्फ सऊदी फ़ज़ाई कंपनियों सऊदी एयरलाइन, फ्लाइनास और फ्लाई डील के ज़रिए दस्तयाब है। यह मक्का मुकरमा में दाखिले की इजाज़त नहीं देता। इसकी वीज़े की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 96 घंटे है। मुसाफिर को किसी तीसरे मुल्क की तरफ रवाना होना ज़रूरी है। यह वीज़ा जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट के अलावा बाकी तमाम एयरपोर्ट पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मसरी वज़ीर ख़ारजा के मुआवन के मुताबिक सऊदी हुकाम का कहना है कि अगर उम्रा वीज़ा रखने वाला कोई शख्स
29 اپریل کے بعد سعودی عرب میں موجود رہا تو 50,000 ریال جرمانے کے علاوہ اس کو 6 ماہ قید اور ڈیپورٹ کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔